गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे मिर्गी को लेकर। मिर्गी एक प्रकार का दौरा संबंधित रोग है जिसको एक तरह से फिट्स कहा जाता है अंग्रेजी में, और अटैक जैसी एक स्थिति पड़ती है। ऐसे में व्यक्ति अचेत हो जाता है, बहुत सारी तकलीफें उसको होने लगती हैं। अक्सर ये समस्या तब ज्यादा भयंकर होती है जब दौरा ग्रस्त व्यक्ति को अचानक से दौरा पड़ता है, अपनी सुध बुध गुम कर देता है, अपने आपे में नहीं रहता, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा इस रोग की शुरुआत कैसे होती है और इस रोग से हानियां कौन कौन सी होती हैं? देखिए, एक मिर्गी होती है, एक चेहरा होता है। अच्छा, दो तरीके के होते हैं जी। मिर्गी से तो मुंह से झाग निकलती है जी चेहरे में झाग नहीं निकलती। जी। तड़पने का तरीका, गिरने का तरीका दोनों का एक ही है। अच्छा। मिर्गी वाले के दिमाग में एक कीड़ा होता है जी। जब उस कीड़े को खुराक खानी होती है, झाग जाता है तो आदमी बेहोश हो जाता है जी। और चेहरे वाले का ऐसा है कि ज्यादातर वो रात को सोए सोए पड़ता है। मिर्गी का दौरा आपको अग्नि के पास जी। भीड़ में, पानी के पास, ऊंची जगह पे ज्यादातर पड़ता है जी। और उसका कोई निश्चित टाइम नहीं है जी। ये कभी पड़ सकता है। आज पूरे संसार के अंदर इसका कोई उपचार नहीं है जी। जो मेडिकल साइंस दवाइयों का कोर्स देती है दिमाग को सुन करने के लिए है। दिमाग में सुनगी होगी, जो भी हलचल होगी रोगी को पता नहीं लगेगा जी। परंतु जब दिमाग सुननी है पता लग जाए तो आदमी बेहोश हो जाता है जी। अब जो उपचार टीवी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस उपचार में सिर्फ 3 चीजें हैं। गाय का घी, कच्चा आंवला जी। और मलट्ठी। जी। आप 10 आंवलों का रस निकाल लें। इस रस को 100 ग्राम मलट्ठी के पाउडर में मिला के इसको अच्छी तरह घोटें पहले। फिर इसके अंदर इसको गाय के घी में डाल के, जैसे हलवा बनाने के लिए आप रावे को भूनते हैं, इसको भून लें। अब ये रोगी को सुबह शाम 2 टाइम इतना देना है। तो इससे चाहे मिर्गी का दौरा चाहे चेहरे का, दोनों ही समाप्त होते हैं। क्योंकि मलट्ठी, आंवले का रस, ये दिमाग को इतनी चेतना शक्ति तैयार कर देता है कि इसके ऊपर कोई चीज अटैक कर नहीं सकती जी। और घी जाके उसमें मरम पट्टी कर देता है। तो दिमाग में जब खुश्की छाएगी जी, तो आपको अटैक पड़ेगा। खुश्की को रोकने के लिए गाय का घी जी। और रोग को समाप्त करने के लिए आंवले के जूस में मलट्ठी का जो आपने पाउडर बना के भूना है घी के अंदर, वो काम करता है जी। और ये उपचार हर आदमी नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखना। जी। हम इसकी दवाइयां बना के रख भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, रख नहीं सकते, परंतु उसमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है कि 2 खुराकें अलग अलग रखनी पड़ती है, सुबह की अलग, शाम की अलग। आप प्रतिदिन भी बना सकते हैं। अब इसमें खान पान पर विशेष ध्यान देते हैं कि चीनी से तो कभी हाथ नहीं लगाने देते। मैदे की चीजें, तली हुई चीजें, ठंडा
खाना बेटाइम खाना बिल्कुल बंद होता है। जी। और ऐसे रोगी का खाना सर्दी बरसात गर्मी कुछ भी हो 10 बजे तक खिला देते हैं। खाना खिलाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के देते हैं। जी। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। जब इस प्रकार से आप खाना खाते पानी पीते हैं 1 घंटा आपको लग जाता है। उसके बाद दातुन कूला करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठे, फिर 10 मिनट थोड़े से घूम के 20 मिनट के लिए शवासन लेट जाए। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट ले, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट ले, फिर उठ के आप कोई भी काम धंधा करे, आपके शरीर पे किसी किस्म का असर नहीं होगा। जी। अब जो एक खुराक आपने सुबह खा ली थी, एक शाम को खा ली थी, अब आपका दिमाग संचेत रहेगा, उसके ऊपर कोई भी चीज अटैक नहीं कर सकती। जी। तो दर्शकों, ये सारी चीजें तभी काम करती हैं जब व्यक्ति अपने अंदर से जागरूक होता है और बिल्कुल अपने तैयारी के साथ कि हमें इसका उपचार करना ही है और जो भी नियम परहेज बताए हैं उनका निर्वहन भी करना है, तभी ये उपचार काम भी करता है। और जैसा कि गुरुजी ने बताया, कुछ नुस्खे जो अभी बताए गए थे वो ऐसे भी हैं जो हर एक व्यक्ति बहुत आसानी से नहीं कर पाता। इसके डोजेज आपको बना के अलग से रखने होंगे, यानी खुराक बना के रखनी होती है, सुबह की अलग और शाम की अलग। हालांकि कुछ समय के लिए उसको रख भी सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, बनाकर रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा भी नहीं, थोड़ी मात्रा में आप इसको बनाएं। हालांकि गुरुजी ने यह बात भी बताई है कि जिन भी व्यक्तियों के साथ इस तरीके की दिक्कत है कि जो ये पूरी प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं या जिनको सामान या जो औषधियां बताई हैं उनकी उपलब्धता नहीं है, तो ऐसे वह रोगी स्वस्थ विचार आश्रम में आकर अपना उपचार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम में हर प्रकार की जड़ी बूटियों के द्वारा निर्मित औषधियां उपलब्ध होती हैं, जिनकी वजह से आपके रोग जड़ से दूर किए जाते हैं। तो उपचारों को यदि आप कर पाएं तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए जो रोग है उसके लिए दवाइयां यहां पर बनाकर दी जाती हैं, जिसकी वजह से आप अपने रोग को खत्म कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से संबंधित या आने से पहले जिन विषयों पर आपको ध्यान देना है, वो सारी जानकारी आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही नुस्खे जो इस समय मिर्गी पर आधारित जो नुस्खे बताए गए हैं, जो उपचार बताए गए हैं, ऐसे और अन्य रोगों के लिए आप जानना चाहते हैं, रोगों के लक्षण जानना चाहते हैं, कारण जानना चाहते हैं और उनके उपचारों के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। रोजाना आपको 10 से 15 मिनट इन पुस्तकों को पढ़ना है केवल, और उसी के मात्र से आप अपने शरीर के सारे रोगों को जड़ से दूर कर सकते हैं। ये समझें कि ये पुस्तकें आपके घर पर हैं, तो एक वैद्य 24 घंटे इन पुस्तकों के रूप में आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। पुस्तकें आप कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। स्वस्थ विचार पुस्तकों का पूरा सेट आप मंगवाएं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है।